तो सर हम भी बहुत रोए, घर वाले भी बहुत रोए, किया क्या जाए सर। नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। मैं अरविंद कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। शाम के लगभग 6:30 हो गए हैं और धरना प्रदर्शन सुबह से चल रहा था, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब तक धरना प्रदर्शन हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अब ऐसे में शाम का वक्त है, अब तो रात होने वाली है और आप लोग ये सब तिरपाल डाल करके सोने जा रहे हैं, जैसा मुझे लगा है ना। तो क्या आज का दिन कैसा रहा आप लोगों का? सर आज का दिन तो हम लोग को लग रहा है कि पॉजिटिव है हम लोग के लिए। हाँ। क्योंकि कुछ लोग आए थे, सर से बात भी किए हैं। हाँ। तो अब देखिए, जब तक सर कहेंगे नहीं तब तक हम लोग जाएंगे नहीं फिलहाल। अभी खाना पीना खा के आए हैं, बैठे हैं, रात में भी रुकेंगे हम लोग यहाँ पे। क्या लगता है कि आप लोग जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि आप लोगों की मांगें जो होगी वो सफल होंगी? जी सर, लग रहा है कि सरकार हम लोगों की मांग को मतलब मानेगी, क्योंकि 2 दिन बाद आए थे उन लोगों के प्रतिनिधि। अब सर से बात हुई है, अब देखिए क्या होता है। फिलहाल हम लोग अभी आज रुके हैं, जब तक सर कहेंगे तब तक रुकेंगे यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? अंकित मौर्य सर। कहाँ से हैं आप? सर हम लोग बस्ती से आए हैं। बस्ती से आए हैं जी। कब से तैयारी कर रहे थे इस परीक्षा को लेकर के? सर हम लोग लगभग 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। और सर हम लोग का क्वेश्चन पेपर इतना बढ़िया गया था, 129 क्वेश्चन सही था। और ये एक मेरे गांव का लड़का एक है और एक वो लड़का है, इसका 108, उसका 116 क्वेश्चन सही है। लेकिन अब भर्ती पेपर लीक होने की वजह से हम लोग भी डर गए कि सब लोग 150 में 150 करेंगे, हम लोग 129 क्वेश्चन करके क्या करेंगे। पेपर लीक मामले को सरकार मानने को तैयार है, वो तो मान ही नहीं रही। वो लोग तो कह रही है कि बिल्कुल हमने निष्पक्ष पेपर कराया है और ढंग से कराया है, इसमें कोई इस तरीके की बात ही नहीं, पारदर्शिता इसमें सामने आई है। तो क्या आपको लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है, सच में हुआ है सर? जी सर, हम खुद अपनी आँख से देखे थे। हमारा फर्स्ट शिफ्ट 17 तारीख को था, लेकिन हम 17 तारीख को तो नहीं जान पाए, लेकिन 18 तारीख को हम एक लोग का एग्जाम देना लगे थे सुबह। तो एक बच्चा पढ़ रहा था सुबह वाला, तो सुबह वाला जब पढ़ के गया पेपर देने तो हमको लगा कि उसी का होगा वो, लेकिन वो उस शिफ्ट का नहीं था। जब वो आया तब हम पूछे उससे कि मिला कि नहीं मिला, तो बोला कि सुबह में नहीं मिला। लेकिन वही सेम शिफ्ट, शाम वाली शिफ्ट में जो सेम पेपर था, शाम वाली शिफ्ट में वही सेम पेपर आया। अच्छा, एक साथी और हमारे साथ बैठे हुए हैं। कब से तैयारी कर रहे थे और जब आपको पता चला कि पेपर लीक हो गया है तो उस वक्त मतलब क्या आप फील कर रहे थे उस वक्त? सर जब से मतलब हमें पता चला, 17 तारीख सेकंड शिफ्ट को हमारा था, तो जब से हमें पता चला तब से मतलब ना कुछ पढ़ने का मन कर रहा है, ना फिर कहीं भी मन नहीं लग रहा है। जब भी देखो बस यही न्यूज़, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। जब तक रुकना पड़ेगा रुकेंगे, क्योंकि मैं 2 साल से तैयारी कर रहा था। तो जो अब कोई आए वो 2 घंटे में पेपर सॉल्व करके चला जाएगा, तो अब इतना भ्रष्ट कैसे मतलब हो गए। अगर मान लीजिए FIR भी एक लड़के के ऊपर हुआ था जो क्वेश्चन पेपर लिख के लाया था, तो अगर मान लीजिए कि वो इतना ही होशियार होता तो याद करके आता। लेकिन ये बताइए कि अगर वो क्वेश्चन पेपर लिख के लाया, जबकि उसे 3 घंटे पहले मिला था, लेकिन अगर वो क्वेश्चन पेपर लिख कर लाया है, इतना वो होशियार नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर लिख कर लाया है। अब बताइए ऐसे ऐसे होंगे। और जो ये 4-5 लाख की बात चल रही थी लीक वाले मामले में, तो वो सब भी बातें मतलब क्लियर ही हैं, सही हैं, मतलब जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। और हमें नहीं लगता कि इससे पहले किसी भर्ती में इतनी बड़ी धांधली हुई है, और जबकि सरकार मतलब बिल्कुल नहीं मान रही है। क्या नाम हुआ आपका? अखिल मौर्य। अच्छा अखिल जी, पापा क्या करते हैं आपके? बस यही खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ। और तैयारी कब से आप कर रहे हैं? तैयारी 2 साल से कर रहे हैं हम। घर से कर रहे हैं या फिर कहीं और से? नहीं, अब उतनी स्थिति सही नहीं है, इसलिए घर से कर रहे हैं। क्या रह के करता है? हाँ, मामा के यहाँ से। मामा कैसे करते हैं? मतलब बाहर से नहीं, घर से ही, जैसे मामा के यहाँ, लेकिन जैसे इलाहाबाद वगैरह कहीं से नहीं। क्या उम्मीदें थी कि इस बार अगर पेपर सही से हुआ होता तो आप निकाल लेते इस भर्ती को? अब उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी, बस हम यही चाहते हैं कि अगर भर्ती निष्पक्ष हो, पहली बात, अगर हमसे ज़्यादा कोई पढ़ने वाला हो वो हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि कोई 2 साल से 3 साल से पढ़ रहा है, अब उसको 2-3 घंटे में कोई पढ़कर वो हो जाए, तो ये नहीं चाहते। हमसे कोई अच्छा पढ़ने वाला है, अगर वो है और 60,000 के अंदर वैकेंसी के अंदर वो आ रहा है, मैं नहीं आ रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बाहर कर दे। लेकिन जो नहीं आ रहा है उसको ना लें, जो हमसे अच्छा है उसे लें, तो बढ़िया है। चलिए हमारे साथ एक और साथी थोड़ा सा आगे आइए भाई साहब। एक बात जानना चाहेंगे, जब पेपर लीक हुआ, जब ये खबर आप लोगों को लगी कि पेपर लीक हो गया है, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था उस वक्त आपसे? सर घर वाले बहुत रोने लगे, कह रहे हैं बेटा पेपर लीक हो रहा है, करोगे क्या। तो सर हम भी बहुत रोए, घर वाले भी बहुत रोए, किया क्या जाए। सरकार से बस यही मांग है कि
पेपर दोबारा कराया जाए, बस सर, और कुछ नहीं करना। कब से पढ़ रहे हैं आप, तैयारी कर रहे हैं? सर 3 साल से पढ़ाई कर घर से ही कर रहे हैं? रहे। यस सर जी। कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम प्रतापगढ़ से रहने वाले हैं। पापा क्या करते हैं आपके? पापा किसान है सर। पढ़ाई में कितना खर्चा आता होगा आप लोगों का, और क्या उम्मीद थी कि सर पढ़ाई में बहुत खर्चा आता है, मेरे पापा नहीं दे पाते हैं, तो थोड़ा हम कोचिंग वोचिंग पढ़ा के अपना खर्चा हम लोग खुद ही निकालते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक ठेला खुमसे वाले का बेटा, उसे उम्मीद है कि इस सरकार पे भरोसा था, और काफ़ी दिनों बाद ये एक बड़ी भर्ती आई हुई थी, और सबको लग रहा था कि मतलब हमारा एक बार भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन एक बार आप थोड़ा सा कल्पना करिए कि कई वर्षों की मेहनत अगर पल में यूँ चकनाचूर हो जाए तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। जब आप परीक्षा देने गए थे तो जो सेंटर था आपके घर से कितना दूर था? सर सेंटर तो ज़्यादा दूर नहीं था, हमारे डिस्ट्रिक्ट में था। सेंटर में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे जांच वगैरह बढ़िया से फिंगरप्रिंट वगैरह ले रहे थे, बायोमेट्रिक ले रहे थे। तो हम लोग समझे कि अगर बायोमेट्रिक पहले ही लग रहा तो इस बार बढ़िया से होगा व्यवस्था, ई पेपर वगैरह लीक नहीं होगा। लेकिन सुबह वाली शिफ्ट में तो हमको नहीं पता चला उस दिन, क्योंकि हमारा पहले दिन था पेपर फर्स्ट शिफ्ट में, तो पेपर दे के घर चले आराम से। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि शाम वाली शिफ्ट में लीक हुआ, लेकिन हम मान नहीं रहे थे। लेकिन दूसरे दिन जब हम अपने घर का पेपर दिलवाने लगे गए 18 तारीख को सुबह वाले में, तब हम खुद अपने आँख से देखे पूरा पेपर सेकंड शिफ्ट वाला 18 तारीख को, तब हमको यकीन हो गया कि पूरा पेपर लीक हो गया। क्योंकि हमारे गांव के जो कुछ नहीं पढ़ते थे सबके मोबाइल में था वो पूरा 147 क्वेश्चन, किसी में 150 क्वेश्चन, किसी में 120 क्वेश्चन। बताइए जी, अगर ऐसे ही हुआ तो फिर क्या लगता है इस सरकार से उम्मीद है कि मतलब निष्पक्ष परीक्षा कोई होगी और आप लोगों को जॉब मिल सकती है सरकारी? कभी ऐसा आप क्या सोचते हैं सर? हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से ये पेपर हो, अगर नहीं होगा तो सरकार के लिए भी दिक्कत होगी, और हम लोग तो अब क्या बोलें, अब देखिए बैठे। लीक हुए कुछ दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई इस मामले को लेकर के। तो क्या लगता है कि सरकार देरी कर रही है? जी सर, बहुत देरी कर रही है। सरकार को तो हम लोग को यहाँ पे आने ही नहीं देना चाहिए, उसके पहले ही सब चीज़ कर देना चाहिए था। लेकिन बताइए, सरकार की कमजोरी है जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ये यूपीपी अभ्यर्थियों का ये दर्द है, साफ तरीके से इनकी आंखों में देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा यूको गार्डन भरा हुआ था। फिलहाल थोड़ी सी भीड़ कम हुई है, लेकिन अभी भी धरना प्रदर्शन ये करने के लिए तैयार हैं, और इनका आगे भी धरना प्रदर्शन चलता रहेगा।